रविवार को बिहार पुलिस के मद्य निषेध विभाग भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए हजारों अभ्यर्थी रात में ही स्टेशन पहुंच गए। पाटलिपुत्र स्टेशन पर पर्याप्त ट्रेन व्यवस्था न होने और गाड़ियों के लेट होने से छात्रों को परीक्षा छूटने का डर सताने लगा। स्थिति तब और ज्यादा बिगड़ गई जब पाटलिपुत्र से कटिहार के लिए चलाई गई एग्जाम स्पेशल ट्रेन स्टेशन पहुंची। इसके खुलने में लेट होने पर नाराज छात्र ट्रेन के आगे पटरी पर बैठ गए और रेल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। सूचना पाकर पुलिस पहुंची तो हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि पथराव और तोड़फोड़ शुरू हो गई। इस हिंसक झड़प में आईजी जितेंद्र राणा समेत 14 पुलिसकर्मियों को चोटें आई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े और हवाई फायरिंग भी की। करीब 5 घंटों की मशक्कत के बाद हालात काबू में आए। स्टूडेंट में जो सामान्य जो स्टूडेंट थे, जो करीब करीब यहाँ पर 1,500 से 2,000 थे, उनमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। वो ट्रेन में बैठ के एग्जाम देने जाना चाहते थे। ये जो 200 से 250 लोग जो ट्रैक पर थे, बेसिक दिक्कत यही के साथ था। और ऐसा उन लोग के वहाँ से जो उनको जब टीयर गैस से हटाया गया तो बाकी सारे जितने भी जो परीक्षार्थी थे वो शांतिपूर्ण तरीके से ट्रेन में बैठ के निकल गए। ये 200-250 क्या स्टूडेंट नहीं लगे आपको प्रथम दृश्य? नहीं, स्टूडेंट थे कि नहीं थे ये तो जांच का विषय है, लेकिन हाँ ये लग रहा था कि जिस तरह से वो ये कर रहे थे, मतलब जिस तरह से वो बार बार एडमेंट होकर के कि हमको नहीं कैंसिल ही कराइए एग्जाम, उससे ये नहीं लग रहा था कि वो एग्जाम देने के लिए ज्यादा उत्सुक हैं, बल्कि उससे ये लग रहा था कि एग्जाम किसी तरह से वो कैंसिल कराना चाहते। फिलहाल पूरे पाटलिपुत्र जंक्शन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी ने आरोप लगाया कि सरकार ने छात्रों के लिए उचित व्यवस्था नहीं की थी और उन्होंने ट्रेन की मांग की तो पुलिस ने लाठियां चलाईं। सरकार का इस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज करवाना बहुत निंदनीय है। और साथ ही साथ इस तरह के मामले जो पुलिस लाठीचार्ज और पुलिस के द्वारा लाठी प्रहार और आंसू गैस के गोले छोड़े जाने से छात्रों को हुई है, इस मामले पर सरकार और सरकार के स्तर से स्पष्टीकरण आना चाहिए और बताना चाहिए कि विशेष ट्रेन की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। ये भी बताना चाहिए कि जबकि सबको पता था कि इस समय पर परीक्षा होता है तो परीक्षार्थियों को पहुंचाने के लिए ट्रेनें समय पर क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई। इस तरह की व्यवस्था, इस तरह के वातावरण के कारण कहीं न कहीं परीक्षार्थियों का गुस्सा देखने को मिला। उधर मंत्री श्रवण कुमार ने इस उपद्रव को लेकर चिंता जताई और कहा कि इस तरह की घटना में कुछ वैसे लोग शामिल हैं जिनको परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पाटलिपुत्र स्टेशन पर हंगामे के मामले में पुलिस ने 500 अनजान और 6 नामजद लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जबकि 6 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं रेलवे प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत स्पेशल ट्रेनें चला दी हैं, ताकि छात्रों को अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर समय से भेजा जा सके। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये समस्या व्यवस्था से जुड़ी है या छात्रों की अराजकता से। अगर छात्रों की संख्या को देखते हुए स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला जल्द लिया जाता, ट्रेनों को समय से रवाना किया जाता, न इतनी भीड़ जुटती, न छात्रों का आक्रोश भड़कता। पुलिस ने एक्शन लेते हुए वीडियो फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पूरे मामले में कार्रवाई अब होगी। इस पूरे मामले में रेल आईजी अमरेश कुमार का कहना है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है जिन लोगों ने पूरे मामले में छात्रों को उकसाया, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। फिलहाल वीडियो फुटेज सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल पाटलिपुत्र जंक्शन पर हालात समान है। सहयोगी राजेश के साथ मनगोपाल, पटना।